2025 चुनावी साल है और इसी साल के आखिरी में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मी तेज हो गई है, लेकिन आज हम जानेंगे कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे होगा। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रकाश जी हैं, टुडे बिहार न्यूज के एडिटर एंड चीफ हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है प्रकाश जी, इस बार सीटों का बंटवारा कैसे होगा महागठबंधन में? पेच फंस रहा है। देखिए, पहले हिमांशु समझने की जरूरत है जी कि महागठबंधन में कौन कौन है। महागठबंधन में जो आज की तारीख है, आज की तारीख में कौन कौन है और आने वाले समय में जो तारीखें बदलेगी उसमें कौन कौन होगा जी। हम अपने दर्शकों को ये बता दें, हमारे दर्शक ये जानते भी होंगे कि मौजूदा समय में महागठबंधन के अंदर राष्ट्रीय जनता दल है जो सबसे बड़ी पार्टी है। और सबसे बड़ी बात कि 2020 का जो चुनाव हुआ, आरजेडी महागठबंधन में शामिल घटक दल विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। कांग्रेस बिहार में मौजूदा समय में अगर आप देखें तो आरजेडी के बाद जो है वो दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर लेफ्ट जो 2020 में रही। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, आपने मुकेश साहनी को भी देखा होगा, ठीक है। तो इन नेताओं को तो देखा है जी। अब और भी लोग आने वाले हैं। हम लोगों ने पहले ही कह दिया कि तारीखें जब बदलेगी, जब बिहार की राजनीति के किताब लिखे जाएंगे तो नामों का बढ़ना तो लाजमी है। और देखिए, नाम बढ़ने वालों की लिस्ट भी आपको बता देते हैं आज, ब्रेक कर देते हैं अपने दर्शकों के लिए कि बिहार में आरएलजेपी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, वो महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है। इससे भी बड़ी जानकारी, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की पार्टी, वो भी बिहार का चुनाव लड़ने जा रही और महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रही। तो देखिए, अब सीटों में कटौती होगी। एक बात स्पष्ट है कि सीटें काटी जाएगी और ऐसा नहीं है कि सीट सिर्फ कांग्रेस का कटेगा, आरजेडी की भी सीटें कम होगी। बंटवारे की बात हो रही है तो भाई, झारखंड बंटवारे से पहले बिहार और झारखंड एक था, तो अब जेएमएम आ रही है। आरजेडी चुनाव लड़ रही है, झारखंड का चुनाव आरजेडी लड़ी है, 4 सीटें जीती है, एक अच्छा स्ट्राइक रेट दिया है झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल ने। तो अब हेमंत सोरेन की डिमांड है कि हम बिहार भी लड़ेंगे, बिहार भी लड़ेंगे और हेमंत सोरेन को भी सीट चाहिए। अगली रिपोर्ट में कभी अपने दर्शकों को यह बता दिया जाएगा पहले ही, अनाउंसमेंट से पहले, कि कौन पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन आज की तारीख में मेरे पास जो आंकड़ा है वो आंकड़ा 243 सीटों का है और उस आंकड़े में बहुत उतार चढ़ाव है। देखिए, 130 से 35, मैं सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहा हूं हिमांशु, 130 to 135 राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाएगी, यानी कि 135 सीट, 135 सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाएगी। अब सीटों की बात है तो कांग्रेस को कितना, 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, 19 सीटें मात्र जीती थी 2020। और 2020 में हिमांशु अगर महागठबंधन की सरकार नहीं बनी तो उसके लिए एक तौर पर आप कह सकते हैं कि बड़े जिम्मेवार कांग्रेस भी है। तो देखिए, कांग्रेस 170 मैं कह रहा हूं 70 सीटों पर चुनाव लड़ी। बड़ी कटौती कांग्रेस के खाते में हो रही है और ये कटौती जो है 20 से अधिक सीटों की हो रही है। अभी तक हमारे पास आंकड़ा है, जो जानकारी है, 50 सीट पर कांग्रेस लड़ी, मात्र 50, ओनली 50। अपने दर्शकों को फिर कह रहा हूं कि 50 सीट मात्र। तो कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ेगी
महागठबंधन के साथ मिलकर ही लड़ेगी। पप्पू यादव कह रहे हैं कि 100 सीट मिलना चाहिए। अरे किस हालात पर? पप्पू यादव की राजनीतिक वजूद क्या है? निर्दलीय चुनाव जीते हैं ना, दल के साथ जाकर उन्होंने तो नहीं देखा है कि दल का दिल क्या है। कांग्रेस के साथ वो हैं, कांग्रेस के लिए मांग रहे हैं। आज के वक्त में मैं कांग्रेस में वजूद पूछ रहा हूं पप्पू यादव का, बताइए क्या है। राहुल गांधी इस चुनावी साल में बिहार में कितनी बार आए और कितनी दफे पप्पू यादव आपको राहुल गांधी के साथ मंच पे नजर आए? जी। एक कहावत होता है इधर उधर वाली बात। तो खैर पप्पू यादव की विचारधारा है कांग्रेस वाली, सीटें 100 मांग रहे हैं। जिस पार्टी का उन्होंने विलय पहले ही कर लिया है कांग्रेस में, उसके विलय की भी बात कर रहे हैं। आगे बात की जाएगी अगले रिपोर्ट में इन सब चीजों की। कांग्रेस को 50 से अधिक नहीं मिलेगा। और आपने पप्पू यादव की बात की तो मैं तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया याद दिला देता हूं। दर्शकों को ये चीजें जानना जरूरी है। सवाल तेजस्वी यादव से पूछे गए कि भाई पप्पू यादव 100 मांग रहे, क्या होगा? तेजस्वी यादव कहा, अरे क्या बात करते हैं, समझ रहे हैं ना इस बात? तो 50 ओनली 50 डाउन हो सकता है। मैं कह रहा हूं 50 से भी घट सकता है, बढ़ेगा नहीं। कांग्रेस मानेगी कहीं अकेले? अरे तो लड़ ले अकेले, क्या लगा हुआ है? बिहार में ओवैसी को लड़ने से कोई रोका है? बसपा को लड़ने से कोई रोका है? कन्हैया कुमार पूरा पद यात्रा की है तो उससे तो कांग्रेस का। अरे तो 70 लड़के 19 जीते आप, 70 लड़े तो 19 जीते। आपकी स्ट्राइक रेट अगर बेहतर होती तो बिहार में सरकार बन जाती। 50% में भी तो नहीं है। आरजेडी को लेकर कहिए कि 144 पर चुनाव लड़ी तो 75 जीती ना, 50% से ज्यादा थोड़ा सा जीती ना। लेकिन आप 38 सीटों पर के लायक हैं, 38 आपको मिल जानी चाहिए। तो ये डिफरेंस जो है इस बार जो है वो खेला कर देगा। इसके अलावा हिमांशु, महागठबंधन की हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिए एक और खेल होगा वीआईपी के साथ। मुकेश सहनी बिहार के चुनाव में 60 सीट मांग रहे हैं और ये 60 सीट सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है मुकेश सहनी की ओर से। अब मैं राजनीतिक वजूद की बात यहां करूंगा जी। सहनी 2 दफे चुनाव लड़े, पहली दफे खगड़िया लोकसभा सीट, यही महागठबंधन। चुनाव किसने हराया? महबूब कैसर अली ने, लोक जनशक्ति पार्टी के एमपी ने। आप ही के जैसे उनकी भी तो उदय थी। आप दूसरी दफे चुनाव लड़े सिमरी बख्तियारपुर से, एनडीए के साथ जाकर। चुनाव किसने हराया? मुकेश सहनी को चुनाव हराया महबूब कैसर अली के बेटे ने, यूसुफ सलाउद्दीन ने। तो बाप से भी हारे, बेटे से भी हारे। और आपकी पार्टी की वजूद क्या है? सहनी पहले तय तो कर ले कि कितने निषादों को टिकट देंगे। निषाद आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो देखिए 60 मांगने वाले मुकेश सहनी को 15 सीट मात्र मिल रही है। 15 सीट पर मानेंगे कहीं फिर पिछली बार जैसा उठकर चल जाए? अरे जाएंगे कहा, 12 सीट से ज्यादा तो एनडीए में नहीं मिल रहा है। मुकेश सहनी कौन भाव दे रहा है जी इनको? आप क्या बात करते हैं हिमांशु जी? हमने 130-35 की बात की थी, आगे उसकी भी बात कर लेंगे। 4 सीट जो है आरएलजेपी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में जाएगी, समझ रहे हैं? तो ये 4 सीट आरएलजेपी लड़ेगी। पशुपति पारस की पार्टी है ना, चिराग का कार्ड तो ढूंढना होगा ना, पासवान लोगों को तो रखना होगा ना साथ। तो ये सीटों का बंटवारा है, लेकिन लेफ्ट। अब देखिए लेफ्ट ने बहुत अच्छी फाइट की 2020 में, बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा लेफ्ट का। सीपीआईएमएल ने तो जो बिहार में झंडा गाड़ा है लोकसभा में, वो भी देख लीजिए आप। लोकसभा के चुनाव में 2-2 सीट बिहार में वाले ने निकाल लिया है। आरा से बीजेपी के एक बड़े कद्दावर नेता मोदी की सरकार में मंत्री रहे, आईएएस अधिकारी रहे, राजकुमार सिंह को पछाड़ दिया सुदामा प्रसाद ने आरा सीट पर। इसके अलावा अगर आप चलिए हिमांशु आगे, तो काराकाट पवन सिंह चुनाव लड़ गए निर्दलीय, उपेंद्र कुशवाहा को हारना पड़ा। तो बिहार में जो है वो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वजूद किसकी कितनी है। तो लेफ्ट जिसकी गिनती कम होती है, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट पर रही है। और आपको मैं फिर कह रहा हूं कि मुकेश सहनी 3 सीटों पर लड़े लोकसभा, तीनों हार गए। मुकेश सहनी स्वयं लड़े एनडीए के साथ जाकर, स्वयं हार गए। महागठबंधन के साथ लड़े, महागठबंधन के साथ हारे। तो ये 15 सीट से ज्यादा की इनकी हैसियत नहीं है। 40 सीट लेफ्ट के खाते में जा रही है। 40 सीट, 40।
यानी कि 11 सीट बढ़ रहा है लेफ्ट का इस बार। बिल्कुल, लेफ्ट के खाते में जो है एक अच्छी खासी प्लस पॉइंट होते देखी जा रही है इस बिहार विधानसभा के चुनाव में। तो लेफ्ट को जो है 29 से 40 कर दिया गया, एक अच्छी मार्जिन है ना, अच्छी खासी बढ़त है। आरजेडी का सीट तो घट अब गया, 144 से घटा है, तो भाई गठबंधन में मुकेश सहनी आ रहे हैं और लेफ्ट ने सटीक प्रदर्शन किया है, तो उसके आंकड़े को तो बढ़ाएंगे ना आप। हिसाब तो मांगेगा ना कि लोकसभा में 2 सांसद हैं, विधानसभा में एक अच्छी खासी मौजूदगी है, तो आप उसे छोड़कर नहीं चल सकते, इग्नोर नहीं करेंगे। तो देखिए, अब बात रही कि आरजेडी 130-35 पर ही लड़ेगी क्या, तो नहीं, सीटें कम होगी, इसमें भी कम होगी, रिजर्व रख रही है आरजेडी। तेजस्वी यादव अपने पास रखेंगे। इस बार हेमंत सोरेन की पार्टी को, जेएमएम को जो सीटें दी जाएगी वो राष्ट्रीय जनता दल अपने खाते से देगी। उम्मीदवार कौन होगा, जेएमएम का या फिर आरजेडी? नहीं, उम्मीदवार जेएमएम का होगा। बिहार में झारखंड सीमा से सटे कई ऐसे सीट हैं जहां पर जेएमएम चुनाव लड़ना चाहती है, और जेएमएम के साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा तेजस्वी यादव को, क्योंकि आप जब झारखंड का चुनाव लड़ते हैं 7 सीट पर ही लड़े, तो झारखंड में आप चुनाव लड़ते हैं तो बिहार में जेएमएम लड़ेगी, तो आपको मौका देना होगा। तो ये बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा है। एक और बात, दर्शक जानना चाहते हैं कि जेएमएम बिहार में अगर चुनाव लड़ेगी तो तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी झारखंड में 7 सीटों पर लड़ी, तो जेएमएम को भी 7 सीट यहाँ देना होगा, यही डील हुआ था। अरे नहीं, झारखंड की कुल सीटें कितनी और बिहार की कितनी? 3 गुना है बिहार। बिहार में 3 गुना अधिक सीट है यहाँ। तब तो आप काउंट कर लीजिए ना, 81 या 243। बिहार में 3 गुना सीट है, तो 3 गुना यानी कि तो बिहार नहीं, बिहार 20-21 की बात नहीं, वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार होगा। झारखंड वाली बंटवारा थोड़ी है। झारखंड में भी आरजेडी 19 सीटों पर लड़ी जो सीमावर्ती है, बिहार में भी वैसी ही सीटें होगी। अब देखिए, एक तौर पर बांका के इलाके में जाएंगे जहां से बगल में गोड्डा है, संजय यादव चुनाव जीते हैं, तो वो आरजेडी का गढ़ है, वहां से आपको एंट्री मिलेगी नहीं। देवघर में जाएंगे, आरजेडी जीती हुई है, जेएमएम का गढ़ नहीं है। तो कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर जेएमएम चुनाव लड़ेगी बिहार में, वो आंकड़ा 3 हो 4 हो, इससे ज्यादा नहीं होगा। हिमांशु जी, तो आप लोग देख रहे थे कि सीटों का बंटवारा किस तरीके से जो संभावित है वो हम आप लोग को बताए हैं। आगे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।